नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ाकू सिविल सर्विसेज एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ल्ड रिवर्स का पार्ट 5, जिसमें आज हम कवर करेंगे यूरोपीय महाद्वीप की रिवर्स को। रिवर्स के जो ये वीडियो हैं, ये एकदम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किए गए हैं और आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए अत्यधिक इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, अन्य स्टेट सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, एसएससी, रेलवे जो भी आने वाला है, या यूपी लोअर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए अत्यधिक इम्पोर्टेंट हो सकती है। क्योंकि आजकल जो है वर्ल्ड रिवर्स से या फिर इंडियन रिवर्स से या फिर इस तरह की जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के जितने भी फैक्ट्स हैं, उनसे रैंडमली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन रिवर्स पे आधारित हो सकते हैं, लेक्स पे, आपके माउंटेन सिस्टम्स पे, या फिर आपके जो है वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी पे, या फिर आपके कोई स्ट्रेट्स हैं, या फिर समुद्र है कि कौन सा समुद्र कहाँ स्थित है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आप एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। आगे भी हम इन सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए इन सारी चीज़ों को थॉरोली कवर करेंगे और आशा करते हैं कि ये वीडियोज आपकी सहायता करेंगे। तो आइए देखते हैं रिवर्स ऑफ यूरोप। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एब्रो रिवर जो कि स्पेन में बहती है, सीन और लॉयर रिवर जो कि फ्रांस में बहती हैं, और थेम्स रिवर जो यूके में बहती है, राइन रिवर जो जर्मनी में बहती है, पो और टाइबर रिवर जो इटली की इम्पोर्टेंट नदियां हैं, डेन्यू रिवर जो लगभग 10 कंट्रीज से होकर बहती है, नीपर रिवर, और यूरोप की सबसे लंबी और इम्पोर्टेंट रिवर वोल्गा रिवर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेन्यूब रिवर। डेन्यूब रिवर का सोर्स यानी कि उद्गम स्थल है ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, जर्मनी। ये रिवर ब्लैक सी में यानी काला सागर में गिर जाती है। ये देखिए, ये काला सागर है जिसमें कि ये डेन्यूब नदी गिर जाती है। इसका कोर्स मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये इसका कोर्स है। ये ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जर्मनी से शुरू होती है और ब्लैक सी में गिर जाती है। इस रिवर पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट शहर जैसे कि वियना, ब्राटिस्लावा, बुडापेस्ट, आपका बेलग्रेड, और दो जो कंट्री हैं रोमानिया और बुल्गारिया, उनका ये बॉर्डर भी बनाती है। तो इसको अक्सर जो है याद रखिएगा, डेन्यूब नदी को। ये लगभग 2850 किलोमीटर लंबी नदी है और ये यूरोप की सेकंड लॉन्गेस्ट यानी कि दूसरी सबसे लंबी नदी है। इस पर कई इंपॉर्टेंट शहर जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे कि वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, बुडापेस्ट जो कि हंगरी की राजधानी है, बेलग्रेड जो सर्बिया की राजधानी है, और ब्राटिस्लावा जो स्लोवाकिया की राजधानी है, इसी नदी पर स्थित है। ये 10 कंट्रीज से होकर बहती है। इससे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा देशों से होकर बहने वाली रिवर कौन सी है, तो वो यही डेन्यूब रिवर है। और इसके बाद दूसरी जो रिवर है वो है नाइल रिवर जो 9 देशों से होकर बहती है। इसके बारे में सबसे रोचक तथ्य ये है कि इस नदी का उल्लेख हमारे ऋग्वेद में भी किया गया है। इस नदी को ऋग्वेद में दनु नाम से जाना जाता है। दनु का अर्थ होता है ओस की बूंदें। अवेस्ता ईरानियों का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है अवेस्ता पारसियों का, उसमें भी इस नदी का उल्लेख किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं राइन रिवर। राइन रिवर स्विस आल्प्स से निकलती है और लगभग 6 कंट्रीज में होकर बहती है और नॉर्थ सी में गिर जाती है। इस पर आपको केवल ये याद रखना है कि 2 इम्पोर्टेंट शहर इस पर बसे हुए हैं, वो है रोटरडैम और बासेल। रोटरडैम जलपोत निर्माण के लिए अत्यंत फेमस शहर है। बोल्गा रिवर यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इसका मैं कोर्स आपको एक बार दिखा देता हूँ, यानी कि ये कहाँ कहाँ से होकर बहती है। तो ये बाल्दाई हिल से निकलती है जो कि मॉस्को के नॉर्थ में स्थित है। और ये इस पे जो इम्पोर्टेंट सिटी है वो है आपका वोल्गोग्राड, जिसको पहले सोवियत यूनियन के टाइम में लेनिनग्राड के नाम से भी जाना जाता था। और ये कैस्पियन सागर में गिरती है, याद रखिएगा, ये कैस्पियन सागर में गिरती है और डेल्टा बनाती है। बोल्गा जो रिवर है वो कैस्पियन सागर में गिरती है और इसकी जो लंबाई है वो है 3535 किलोमीटर। ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद केवल अब आप ये देखें कि कौन सी नदी पे कौन सा शहर स्थित है।
इसमें आपको रटने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, बस आप इसको देख लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करते टाइम पे ये सारी नदियाँ याद आ जाएं अगर आपसे पूछी जाती हैं तो याद रखिएगा एब्रो जो नदी है वो स्पेन की नदी है। ये जो है स्पेन का एक प्रांत है कैटालोनिया, वहाँ से होकर बहती है। कैटालोनिया वही प्रांत है जिसमें कि बार्सिलोना, बहुत सुना होगा आपने बार्सिलोना का नाम, ये इसी प्रांत में स्थित है। सीन रिवर पर पेरिस शहर स्थित है, याद रखिएगा। टाइबर नदी जो कि इटली की बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, वो एक तो याद रखिएगा टेरेनियन सी में गिरती है। ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ एक तो टेरेनियन सी याद रखिएगा, और ये रोम शहर जो है वो टाइबर नदी पर स्थित है। देखिए ये टेरेनियन सी है, देखिए ये टेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी के ऊपर टेरेनियन सी है, ये याद रखिएगा। इसके बाद एल्ब नदी जो चेक रिपब्लिक से बहती है। और अगली इंपॉर्टेंट नदी है रोन नदी। रोन नदी में आप याद रखिएगा कि जो जिनेवा शहर है, स्विट्जरलैंड का जिनेवा शहर इसी नदी पर स्थित है। नीपर नदी, नीपर नदी 3 कंट्रीज से होकर बहती है, रसिया, बेलारूस और यूक्रेन। ये भी ब्लैक सी में गिरती है और ये एस्चुरी बनाती है। और जो इम्पोर्टेंट शहर है वो है कीव। कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है, वो इसी नदी पर स्थित है। इसमें इम्पोर्टेंट एक और रोचक तथ्य है कि आपने चिरनोबल न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम सुना होगा, जिसमें कि रेडिएशन हो गया था कई साल पहले, जिसको बंद भी करना पड़ा था। तो चिरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो इसी नदी के पास में स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं थेम्स नदी। थेम्स नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें केवल याद रखिएगा कि नॉर्थ सी में गिरती है। और दूसरा जो यूके के बड़े बड़े शहर हैं जैसे कि ऑक्सफोर्ड, विंडसोर और लंदन, वो इसी नदी पर स्थित हैं। ये और दूसरी चीज़ जो है कि थेम्स नदी भी एस्चुरी बनाती है, याद रखिएगा एस्चुरी बनाती है थेम्स नदी। इसके बाद अगर हम इसका संस्कृत देखें थेम्स का, जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में समानता है, जो कहा जाता है कई सारे लिंग्विस्टिक्स द्वारा, तो अगर हम बात करते हैं कि संस्कृत में इस नदी को तमस कहा जाता है। तमस का अर्थ होता है डार्क, और थेम्स का अर्थ भी कई सारी लैंग्वेज में जो है डार्क ही बताया गया है। इसके बाद जो है इम्पोर्टेंट रिवर है वो आपकी पो रिवर है। पो रिवर जो है इटली की सबसे लंबी नदी है, और इस पर जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं वो है मिलान जो कि फैशन इंडस्ट्री है, और तुरिन। तुरिन को जो है डेट्रॉइट ऑफ इटली, यानी कि यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स का बहुत ज़्यादा काम होता है, इसीलिए इसे डेट्रॉइट ऑफ इटली भी कहा जाता है। तो पो नदी पर 2 शहर हैं आपके, मिलान और तुरिन। इसके अलावा यूरोप की कुछ देशों की नदियां हैं, जैसे कि पोर्चुगाल की नदी है तागस रिवर। तागस रिवर अगर आपसे पूछी जाए कहाँ स्थित है तो पुर्तगाल। अगर मैच कराने को कभी भी यूपीपीसीएस या स्टेट पीएससी के किसी एग्जाम में पूछा जाता है तो तागस रिवर पोर्चुगाल, दाल रिवर स्वीडन, बिस्चूला रिवर पोलैंड। तो एक बार आप देख लीजिए दोबारा से। डेन्यू रिवर याद रखिएगा, बोल्गा रिवर याद रखिएगा, रसिया की सबसे लंबी नदी है यूरोप की ये, और डेन्यूब नदी का उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। ज़्यादातर शहरों की राजधानी है डेन्यूब नदी पर स्थित है। एब्रो नदी के बारे में याद रखिएगा, स्पेन की नदी है। पेरिस शहर सीन नदी पर है। इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी पर स्थित है। जिनेवा शहर जो कि स्विट्जरलैंड का बहुत ही फेमस शहर है, जहाँ पे कई सारे जो है विश्व स्तर के संगठनों का मुख्यालय भी है, वो रोन नदी पर स्थित है। कीव शहर जो कि यूक्रेन की राजधानी है, नीपर नदी पर स्थित है। और लंदन जो कि यूके की राजधानी है, वो थेम्स नदी पर स्थित है। और मिलान शहर जो है इटली का, जो फैशन इंडस्ट्री का शहर है, वो पो नदी पर स्थित है। ये याद रखिएगा। अगर आपको हमारी ये सीरीज अत्यंत मददगार महसूस हो रही है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपकी मदद के लिए कई सारे विषयों पर, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी पर काफ़ी सरल वीडियो और कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो की सीरीज आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।